ठीक है, अभी बात करते हैं रिवर्स की। ब्रह्मानी रिवर जो हमने बात की थी, अभी बात कर रहे थे ना, ब्राह्मण भीतरकनिका से पास होती है। तो ये साउथ कोयल एंड नॉर्थ कोयल रिवर को मिल के ब्रह्मानी रिवर बनती है, जो छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू वहाँ से निकलती है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा, राउरकेला सिटी जो है ये ब्रह्मानी रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है और पासिस थ्रू भीतरकनिका नेशनल पार्क। अभी मैंने बात किया था ना, भीतरकनिका नेशनल पार्क से पास होती है। तो हमें यहाँ जानने वाली बात क्या हुई, साउथ कोयल एंड नॉर्थ कोयल दो रिवर से मिल जाती, मिलकर ब्रह्मानी रिवर बनती है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा है, राउरकेला सिटी जो है वो ब्रह्मानी रिवर पे है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है और भीतरकनिका से पास होती है। उसके बाद बैतरनी रिवर। बैतरनी रिवर के बारे में बात करूँ तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें बोलते हैं जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, उसकी जब श्राद्ध होती है, तो श्राद्ध के टाइम पे बैतरनी रिवर को पार कराया जाता है, गौ दान करके, गौ की पूंछ पकड़ के इस रिवर को पार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रिवर को गौ के थ्रू पास किया जाता है, जिससे जो भी आपने पाप किया होता है वो इसी दुनिया में छूट जाता है और आपको मोक्ष मिल जाता है और आप स्वर्ग चले जाते हो। ये मान्यता है। मतलब ये है कि जैसे मतलब बैतरनी रिवर तो हर कोई जा नहीं सकता, तो जहाँ पे श्राद्ध होती है वहाँ पे रिवर बनाया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, उसमें गाय की पूंछ पकड़ के गाय को उस रिवर को पार कराया जाता है। फिर आप भी उसके साथ पार करते हो, जो मतलब श्राद्ध कर रहा होता है उस मरे हुए इंसान की। बैतरनी रिवर पार हो जाती है, जिससे उसको मोक्ष मिल जाता है। ये हिंदू मैथोलॉजी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं ये ओरिजिन कहाँ होती है। गणसिका गुप्त गंगा हिल्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क से फ्लो करती है, मैंने बताया था। बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। स्मॉल पार्ट ऑफ बैतरनी एक्ट एज बाउंड्री बिटवीन झारखंड और उड़ीसा, दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है, झारखंड और उड़ीसा के बीच में बैतरनी। उसके बाद बात करता हूँ नर्मदा रिवर, जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। तो एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में। देखो जैसे हम बात करते हैं ना, क्योंकि ये रिफ्ट वैली के थ्रू पास होती है, एक साइड विंध्या है, एक साइड सतपुरा है, दोनों के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो विंध्या साइड वाला उत्तर भारत हो जाता है और सतपुरा साइड वाला दक्षिण भारत हो जाता है, बीच में नर्मदा रिवर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, उत्तर पथ दक्षिण पथ, उत्तर भारत दक्षिण भारत, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नर्मदा रिवर, उत्तर भारतीय है दक्षिण भारतीय। जैसे हर्षवर्धन को हम लोग पढ़ते थे, हर्षवर्धन नर्मदा रिवर पार नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पे इसको हरा दिया गया था, बादामी जो था पुलकेशिन सेकंड, उसने हरा दिया था इसको, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन नर्मदा के आगे नहीं जा पाया था। ठीक है, अब ये बात करते हैं गल्फ ऑफ खम्बे, जो खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पे जाके मिल जाती है अरब सागर में, रिफ्ट वैली बनाती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से फ्लो करती है। उसके बाद अगली रिवर की बात करते हैं, गंगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है और गंगोत्री नेशनल पार्क से फ्लो करती है। अब इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत पुराना हो गया है गंगोत्री, लाइक गंगा रिवर। अब बाकी उसके ट्रैवलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ रहा हूँ, तो इतना बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है गंगा के बारे में, सबको पता है गंगा के बारे में। ठीक है, उसके बाद मानस रिवर की बात करता हूँ। तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा को जोगी घोपर प्लेस है वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से मिलती है मानस रिवर। मानस हमने पढ़ा था ना, मानस नेशनल पार्क से होकर जाती है और कोयल का फ्लो थ्रू नेशनल मानस नेशनल पार्क। उसके बाद कावेरी रिवर जो है वो ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स जो है कर्नाटका, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो कावेरी रिवर पे हैं। श्रीरंगम आइलैंड जो है, तिरुचिपल्ली तिरुचिपल्ली यहाँ पे है, जिसको तिरुचि भी बोलते हैं। शिव समुद्रम फॉल है और मैसूर भी है कावेरी रिवर पे, और ईरोड भी कावेरी रिवर पे है। और ये पास करती है, पासिस थ्रू नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ से पास करती है। उसके बाद बात करते हैं बाराक रिवर। बाराक रिवर जो है लियाई कुल्लन मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बाराक रिवर। ठीक है, कन्फ्यूज भी करती है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नॉर्थ ईस्ट की रिवर है बट ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती है। ये पास कहाँ से करती है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और आसाम से पास करती है। और बांग्लादेश में सुरमा और कुशियारा रिवर्स के नाम से इंटर करती है। और पद्मा रिवर से जाके, पद्मा रिवर क्या है, जो गंगा जो है हुगली जो है इंडिया में बहती है, मतलब गंगा दो पार्ट हो जाती है ना बांग्लादेश बॉर्डर से पहले। हुगली जो है इंडिया में बहती है और पद्मा जो है वो बांग्लादेश में बहती है, पद्मा रिवर से जाके मिलती है। ठीक है, उसके बाद लोहित रिवर की बात करते हैं। कांगरी कारपो तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, मिसमी हिल से फ्लो करती है। ठीक है, नोन एज रिवर ऑफ ब्लड, ड्यू टू लेटराइट, मतलब लाल रंग की इसका पानी होता है, इसलिए इसको रिवर ऑफ ब्लड खूनी नदी बोलते हैं, क्योंकि लेटराइट सॉइल होती है, मिट्टी कलर लाल होता है। धोला सदिया जो ब्रिज है, इसको भूपेन हजारिका सेतु बोलते हैं, वो इसी रिवर पे, लोहित और ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है, परशुराम कुंड भी यहीं पे है। सुवनसिरी लाल रंग होता है ना पानी का, इसलिए कुछ हिस्ट्री होगी परशुराम कुंड की। सुवनसिरी रिवर जो है वो माउंट पोरम तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, फ्लो थ्रू मिहिर हिल्स से पास होती है। इस पर कुछ सिटी हैं, लखीमपुर असम,
लोअर सुबनसिरी डैम पे बना है सुबनसिरी पे। पामशा धारा जो है थुआमल राम उड़ीसा से निकलती है, फ्लो थ्रू उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश उड़ीसा से पास करती है और बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल में जाके श्रीकाकुलम सिटी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ पे। गोदावरी रिवर जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर मतलब गंगा के बाद सबसे बड़ी रिवर जो है भारत में बहने वाली है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, कोरिंगा मैंग्रोव सेंचुरी, जायकवाड़ी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, प्राणहिता लार्जेस्ट, ये सारी जो मतलब पापीकोंडा, कोरिंगा मैंग्रोव सेंचुरी और जायकवाड़ी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी जो है ये यहाँ से फ्लो करती है गोदावरी रिवर, ठीक है। और प्राणहिता इसकी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। इंदिरा सागर डैम जो जिसको पोलावरम डैम है वो इसी पे है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी नासिक, पैथन, नंदेड़, मंचेरियल, भद्राचलम, पोलावरम, राजमुंद्री, नरसीपुरम एंड देवमाली पीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शहर है देवमाली पीक जो है वो ये सब यहीं से पास करती है गोदावरी रिवर। पेन्नार रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, कई बार पूछा गया। चिकबल्लीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि कर्नाटका में, नंदी हिल्स वहाँ से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। इस पर कुछ सिटीज़ हैं, तुमकुर, कोलार जो है ना गोल्ड माइंस जो है वो यहीं पे पेन्नार रिवर निकलती है। अनीतापुर, किड़प्पा एंड नेलोर सिटी है यहाँ पे। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की बात करता हूँ जो कि छेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, छेमायुंग डैम ग्लेशियर से निकलती है जो कि मानसरोवर में है तिब्बत में, वहाँ से सैंगपो नाम से निकलती है, ठीक है। बाद में बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर बोलते हैं, मतलब जमुना इसको ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, गंगा पद्मा को बोलते हैं। बाद में दोनों मिलकर मेघना रिवर बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिला। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शहर्स में है डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी एंड धुबरी, सिराजगंज, मैमसिंह एंड जंगेली। कुछ इंपॉर्टेंट शहर डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी, ये इंपॉर्टेंट शहर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र जो है उस पर साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पे क्या क्या है उसकी बात करते हैं। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरांग नेशनल पार्क है और ये फ्लो करती है काजीरंगा नेशनल पार्क से। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल है इसमें, बहुत है, मतलब वीडियो देखो, इस PDF को देखो, रट डालो, इससे क्वेश्चन मिलने ही है। उसके बाद मतलब ये बोलते नहीं मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब PYQ ही है। कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सिटीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी जो इससे बसी, वाई, नरसोवाड़ी, विजयवाड़ा, श्रीशैलम, भेलावड़ी, अमरावती, ये कुछ सिटीज़ हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे है, अलमत्ती डैम भी इसी पे है। भीमा इज लॉन्गेस्ट, मतलब भीमा रिवर सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की। हैदराबाद जो है मूसी रिवर पे है, हैदराबाद किस रिवर पे है, मूसी रिवर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करता हूँ चंदोली नेशनल पार्क जो कि कृष्णा रिवर चंदोली नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, केसू नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मुआविनी नेशनल पार्क, इन सब से फ्लो करती है कृष्णा रिवर, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिवर की बात करते हैं जो कि पौचुरी जेमू ग्लेशियर, इसको जेमू ग्लेशियर भी बोलते हैं, पौचुरी एक्चुअली जेमू ग्लेशियर में क्या हुआ था ना अभी लास्ट ईयर, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी जिससे पूरा एक शहर ही उड़ गया था, मतलब बह गया था लेक के पास जेम ग्लेशियर की वजह से न्यूज़ में। तीसरा रिवर सिक्किम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिलती है बांग्लादेश में। इसमें कुछ सिटी हैं, जलपाईगुड़ी, चंगथांग, कालिम्पोंग सिटी हैं और इसकी ट्राइब्यूटरी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी रंगीत रिवर है। बाकी कुछ रिवर और हैं, रंगपो, दिक्चू, रेलिंग, कालिंग, रानीखोला, ये सब ट्राइब्यूटरी हैं तीसरा रिवर की। तीसरा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा रिवर की बात करते हैं जो कि कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है। चिखलदारा हिल्स महाराष्ट्र से निकलती है। पंढरपुर जो कि वारीवरकारी सेक्ट है, पंढरपुर में ही है, वहाँ से रिवर फ्लो करती है। पंढरपुर बहुत फेमस है, UPSC में कई बार पूछा गया है, PCS में कई बार पूछा गया है। तो पंढरपुर से वारीवरकारी से शुरू हुआ था और यहाँ पे चंद्रभागा की ट्राइब्यूटरी जो है पूर्णा रिवर है। तो भंद्रा रिवर की बात करते हैं, ये भी कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है। कूदली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कर्नाटका से, कूदली प्लेस है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। कुछ शहर जो तो भंद्रा रिवर पे श्रीगुप्पा, हॉस्पेट, हम्पी जो कि विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी, मतलब विजयनगर के टाइम पे बहुत फेमस है। हम्पी जो है तो भंद्रा रिवर की बैंक पे है। काम्पली जो भी हमने एंशियंट मेडिवल टाइम में पढ़ा था कि एक डायनेस्टी हुआ करती थी, काम्पली रीजन, वही जो विजयनगर वाला रीजन है, मतलब विजयनगर से पहले काम्पली हुआ करता था उसी रीजन में। ठीक, काम्पली के ही थे जो हरिहर बुक्का को हम लोग जानते हैं ना, जो विजयनगर स्टार्ट करते थे, हरिहर बुक्का जो थे काम्पली में ही काम करते थे, काम्पली के यहाँ पे
जो भी डायनेस्टी के रूलर थे उनके अंडर में काम करते, बाद में उन्होंने अपना विजयनगर स्टार्ट किया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि काम्पली का सक्सेसर जो था वो विजयनगर था। तो हम्पी काम्पली जो है तो भद्रा रिवर पे है। मंत्रालयम, कुर्नूल, गंगावती की सारी जो प्लेसेस हैं तो भद्रा रिवर पे हैं, ठीक है। बाकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है तो भद्रा की है तुंगा, कुमुदवेती, वर्धा रिवर, और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है भद्रा एंड वेदावती रिवर। उसके बाद बात करते हैं यमुना रिवर, जो गंगोत्री प्लेस है, बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। गंगा को इलाहाबाद संगम जो कि प्रयागराज अब है वहाँ पर जाके मिलती है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से पास होती है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जैसे नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, इटावा में चंबल मिलती है इसको, औरैया, इलाहाबाद और दिल्ली, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं। और कालीसर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में, वहाँ से फ्लो करती है यमुना रिवर, ठीक है। अब चेनाब रिवर की बात करते हैं। बारालाचला ग्लेशियर से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा प्लस भागा, दो रिवर मिलकर चंद्रभागा बनाती है जो कि लाहौल रीजन है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जो चेनाब रिवर पे हैं, जम्मू और रायसी, ठीक है। जम्मू जो है चेनाब रिवर पे है। और माउथ मतलब सतलज रिवर पे मिलती है, उसके बाद ये पंचनद रिवर जो है कंप्लीट होती है। इस पर कुछ डैम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, न्यूज़ में भी रहता है, पाकिस्तान का भी इशू रहता है ना। इस पर सलार डैम, बगलीहर डैम, दुलहस्ती डैम, रातलर डैम तो पूछा गया है, पाकलदुई डैम एंड किश्तवाड़ डैम, ये सारी चीज़ें जो डैम्स हैं चेनाब रिवर पे हैं। नुब्रा रिवर की बात करते हैं। नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है लद्दाख से, और काराकोरम एंड सल्तोरा माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती है। इसकी ट्राइब्यूटरी जो है श्योक रिवर की ट्राइब्यूटरी, और श्योक रिवर जो है इंदस सिंध नदी में जाके मिलती है, ठीक है। तब श्योक रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन है? नुब्रा। और श्योक रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंदस की। इंदस के ऊपर फ्लो करती है ना, मतलब बोल सकते हो नॉर्दर्न साइड, इसलिए पंचनद में इसको काउंट नहीं करते हैं। इंडस सिंध नदी के डाउन फॉलो करते हैं, उनको पाँच नदियों में बात कर काउंट करते हैं। और गौरी गंगा जो है मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जो है वहाँ से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि काली रिवर जो है यहीं भी फ्लो करती है, और ये गौरी गंगा जो है काली रिवर से जौलीजबी पे जाके, जौलीजबी एक प्लेस है वहाँ जाके मिलती है। एक्चुअली काली गंगा को लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का, इसलिए काली गंगा भी इंपॉर्टेंट है, गौरी गंगा भी इंपॉर्टेंट है, और पिथौरागढ़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का पार्ट था और वो रीजन भी कहीं ना कहीं इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागावली रिवर जो है लकबाहल, केला होंदी रीजन, उड़ीसा से निकलती है ईस्टर्न घाट से, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। इसकी कुछ ट्राइब्यूटरी हैं, सुवर्णमुखी, बेगावती, और इसमें श्रीकाकुलम सिटी। सुवर्णरेखा एक इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि यहाँ पे रांची सिटी है और जमशेदपुर शहर है। अब बात करते हैं सुवर्णरेखा रिवर की। इसका नागरी एक प्लेस है, मतलब एक माउंटेन हिल है, वहाँ से निकलती है जो कि रांची में, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं, रांची, चांडेल, जमशेदपुर, घटशिला, झालेश्वर, ठीक है। उसके बाद घाट प्रभा रिवर की बात करते हैं जो फतेहवाड़ी लेक से निकलती है, महाराष्ट्र और कर्नाटका से फ्लो करती है। ट्राइब्यूटरी जो है ये इसकी ट्राइब्यूटरी मरकंडिया, हिरण्याकाशी रिवर्स हैं। ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। घाट प्रभा जो है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर है। चंबल जो है भेदाकला फॉल्स से निकलती है, विंध्याचल, इस पर इंदौर शहर बसा हुआ है, विंध्याचल एमपी से, और यमुना से जाके इटावा के आसपास नियर इटावा मिलती है, ठीक है। गांधी सागर डैम जो है झेलम रिवर पे श्रीनगर बसा हुआ है, और झेलम रिवर कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करता है, मतलब ये रिवर जो है बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उलार लेक जो है वो झेलम रिवर पे, उलार लेक जो है इंडिया की लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है, मतलब, ठीक है। उलार लेक और श्रीनगर दो मतलब उलार लेक और श्रीनगर शहर जो है झेलम रिवर पे। गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है और बिहार में फ्लो करती हुई गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। सरयू रिवर जिसको घाघरा बोलते हैं, ये हमने बताया ना, शारदा इसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये तराई रीजन से निकलती है और जाके घाघरा बन जाती है, बाद में गंगा रिवर से मिल जाती है।